देख रहे हैं बिश्नोई टुडे और मैं हूं आपका साथी हरीश बिश्नोई। इस वक्त मैं जामानी साहित्य अकादमी के निर्माणाधीन भवन के आगे खड़ा हूं। जामानी साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें वगैरह स्टॉल यहाँ लगा हुआ है और अभी ये जो भवन है वो निर्माणाधीन है। मुकाम समरतल रोड के थोड़ा सा आगे ही है और अंडर कंस्ट्रक्शन काम है। कुछ पदाधिकारी लोग अंदर खड़े। आइए बात करते हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी जानकारी लेते हैं इनकी कि ये कहाँ स्थित है और प्लॉट दिख रहा है और कुछ अधिकारी खड़े हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह का कार्य है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सादर नमन प्रणाम मुकाम की पुण्य भूमि से। अभी मैं यहाँ से गुजरा था तो जामानी साहित्य अकादमी लिखा हुआ था भवन का। ये निर्माणाधीन भवन है क्या? जामानी साहित्य अकादमी का भवन है? हाँ, ये जामानी साहित्य अकादमी का जामानी साहित्य सदन है जो मुकाम में यहाँ बनाया जा रहा है। पिछले 1 साल से काम चल रहा है। ये जामानी साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? जामानी साहित्य अकादमी का गठन 2012 में हुआ था। करीबन 12-12.5 साल इसके गठन को हो गए हैं। और जामानी साहित्य अकादमी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो जामानी साहित्य के गुरु महाराज की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। अभी ये एक ही भवन है या और कोई हेड ऑफिस वगैरह बनाई हुई है? नहीं, जामानी साहित्य अकादमी के गठन के समय से ही इसको मुकाम में आदरणीय डॉक्टर सरस्वती बिश्नोई जी ने एक प्लॉट भूखंड जो है वो दान में दिया था। तो उसी आप ये मानिए कि जुलाई 2012 में इसका गठन हुआ था और 11 नवंबर 2012 को यानी कि करीबन 3-3.5 महीने के बाद ही जामानी साहित्य अकादमी को भूखंड मिल गया था और उस पर काम शुरू हो गया था। और वो भवन बिल्कुल बनकर के तैयार हो गया है। जहाँ बीकानेर की व्यास कॉलोनी में वो करीबन 3 मंजिला 4 मंजिला भवन है। और पहले आगे एक प्लॉट था, फिर दानदाताओं के सहयोग से आगे का मैडम ने दान दिया था, पीछे वाला दानदाताओं के सहयोग से खरीदा था। और वहाँ भी एक बहुत अच्छा 40x90 का भूखंड है जिसपे नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी है, ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल है जितना ये बड़ा है, लगभग इतना बड़ा ही, उसके ऊपर कुछ कमरे हैं। वहाँ भी एक अच्छा भवन है। लेकिन वो भवन एक बीकानेर की रेजिडेंशियल कॉलोनी में है, वहाँ तक हर आदमी की पहुँच नहीं है। हर समाज को उसका कोई इतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, पहुँच नहीं थी। इसलिए समाज को जामानी साहित्य अकादमी के जितने उपक्रम है, जितने कार्यक्रम है, जितनी इनकी योजनाएं हैं, जितना साहित्य है, उसका निरंतर लाभ मिले, इसके लिए अकादमी की स्थापना काल से ही एक मांग थी कि मुकाम में भी इसका भवन होना चाहिए। तो उसी के समाज की मांग को मद्देनजर देखते हुए, इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जामानी साहित्य सदन यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ पर भूखंड किसी भामाशाह ने सहयोग किया था या अकादमी ने? नहीं, ये जामानी साहित्य अकादमी ने ये भूखंड खरीदा था और करीबन दो साल पहले, 2-2.5 साल हुए होंगे। तो ये करीबन आप ये मान के चलें कि 55 बाई जो है 100 फुट का ये निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है। कुछ जगह आगे छोड़ी गई है, कुछ पीछे छोड़ी गई है। तो ये भवन, एक विशाल भवन यहाँ पे बन रहा है। भवन तो बीकानेर में भी विशाल आप बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ जरूरत कैसे पड़ी? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बीकानेर वाला भवन जो बाहर से शोधार्थी आते हैं, क्योंकि बीकानेर भारत की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजी है और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। शुरू से ही आज़ादी के टाइम से ही बीकानेर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो वहाँ जो रिसर्च स्कॉलर आते हैं उनके लिए वो लाइब्रेरी है और जो शहर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए वो लाइब्रेरी है। उसका मकसद अलग है। और लेकिन समाज तक पहुँच बनाने के लिए, समाज तक पूरा साहित्य और संदेश पहुँचाने के लिए, क्योंकि बीकानेर हमारी राजधानी है, हर व्यक्ति यहीं आता है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो व्यक्ति गुजरता है अपने समाज का, उसमें से आधा % भी बीकानेर वाले भवन पे नहीं जा पाता। इसलिए इस भवन को बनाए बिना समाज की मांग को पूरा करना कतई संभव नहीं था और ये शुरू से ही मांग थी। लेकिन पहले क्योंकि बीकानेर का निर्माण कार्य चल रहा था इसलिए ये संभव नहीं हो पाया। और जो ही वो निर्माण कार्य पूरा हुआ, बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के हटते ही जामानी साहित्य अकादमी ने ये भूखंड यहाँ पर लिया और ये निर्माण कार्य जो है वो बहुत तेज गति से चल रहा है। जामानी साहित्य अकादमी भूखंड के अलावा और भी कुछ कार्य जो जैसे राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, पिछली बार शायद दुबई में भी किया था। जामानी साहित्य अकादमी के जितने भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए 4 प्रकल्प इस समय बहुत बराबर रूप से चल रहे हैं। सबसे पहला काम तो है साहित्य प्रकाशन का। करीबन 65 पुस्तकें जामानी साहित्य अकादमी ने पिछले 12 वर्षों में छापी है। जो स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है, आप जाओ तो उसका भी आप एक वीडियो बनाना। उसके बाद में दूसरा जो बड़ा कार्य है जो 2 बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो बाल मन है या किशोर वर्ग है
उसके उस तक गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। तो जामानी साहित्य अकादमी दो काम उनके लिए करती है। एक तो छुट्टियां जब होती है गर्मियों की, दिवालियों की, तब एक एक सप्ताह के या 5-5 दिन के संस्कार शिविर चलाती है, जिसमें पूरी जामानी जीवन शैली और गुरु महाराज की शिक्षाओं से उनको क्लासें लगा करके अवगत करवाया जाता है। दूसरा, हर 2 साल में एक बार यानी कि अल्टरनेट ईयर्स में जो जामानी ज्ञान परीक्षा होती है, क्योंकि सब बच्चे शिविर में नहीं आ पा सकते, सब जगह लग भी नहीं सकते, इसलिए पिछले वर्ष जो हुई थी उसमें 50,000 बच्चों ने भाग लिया था। तो हर गांव में केंद्र बना करके वो परीक्षा जामानी साहित्य अकादमी कराती है, जिसका उद्देश्य यही है कि गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षाओं को बड़े बड़े रूप में बच्चों तक पहुंचाया जाए। और जो चौथा बड़ा काम जामानी साहित्य अकादमी कर रही है वो संगोष्ठियों के माध्यम से विद्वानों के बीच में गुरु महाराज की शिक्षा और वाणी को पहुंचाना है। आपको पता है कि मुंबई में हमने बहुत बड़ी संगोष्ठी की थी, उसके अलावा चंडीगढ़ और आपके गोवा, दिल्ली विज्ञान भवन, जोधपुर यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी और गंगानगर टांटिया यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा अगर इसी साल की बात करें तो घड़साना में, अभी हम सांचौर में 3-4 दिन पहले थी, अभी आपने बताया कि दुबई में भी 2 साल पहले इंटरनेशनल संगोष्ठी की थी, और अभी इसी अक्टूबर-नवंबर में एक बहुत बड़ी जो है इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी के साथ में भी होने जा रहा है। अब ये 4 काम चल रहे हैं, जब ये भवन बन जाएगा तो एक हम सोच रहे हैं कि कला केंद्र भी जामानी साहित्य अकादमी जो है स्थापित करे, जहाँ पे जो अपना जामानी संगीत है उसको सिखाया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, साहित्य को जो महासभा की कस्टडी में है उसको भी महासभा से बात करके उसको संरक्षित करवाया जाए। यहाँ पर भी और भी इस भवन के अंदर भी कई तरह के हमारे प्रकल्प हैं, वो भी आपको बताएं। अभी इस भवन में किस तरह का कॉन्फ्रेंस हॉल होगा या क्या क्या बनेगा यहाँ पे? ये जो भवन है सबसे नीचे तो इसमें पार्किंग है, कितनी बड़ी भवन बात के अंदर जितनी है ये आप मान के चलिए कि 55 बाई और ये 95 का करीबन 100 फुट का ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसमें पूरे में नीचे पार्किंग है। करीबन 30 से 35 गाड़ियां खड़ी हो सकती है आने वाले भविष्य को देखते हुए, या छोटा मोटा कोई कार्यक्रम ऊपर हो तो नीचे रिफ्रेशमेंट वगैरह का भी हो सकता है। उसके बाद में ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल आप देख रहे हैं कि करीबन ये 55 बाई 85 का कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें 500 लोग बैठ सकते हैं, स्टेज भी सामने बनी हुई है। इस कॉन्फ्रेंस हॉल को पूरा साउंड प्रूफ, सेंट्रल एसी और यानी कि पूरा जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ में बनाया जाएगा, और ताकि यहाँ मेले के अवसर पर, अमावस्या पे या जब कभी भी यहाँ पे अच्छी अच्छी संगोष्ठियाँ, सेमिनार, शिविर, मीटिंगें समाज की चलती रहे मेले पर, और बिना मेले के भी यहाँ चलती रहे। सारी आधुनिक तकनीक जितनी होगी वो इसको कराया जाएगा। और ये जो दीवार है, इस पूरी दीवार पे जो बिश्नोई समाज और गुरु महाराज से संबंधित जो प्रदर्शनी है, उनके जो जितने भी पर्चे हैं, उनकी यात्राएं हैं, उनके उपदेश हैं, जितने हमारे जो 8 धाम है और जो प्रमुख जितने स्थल है, उन सबको यहाँ चित्र के द्वारा एक डिजिटल प्रदर्शनी यहाँ पे इस और उस दोनों दीवारों के ऊपर बहुत अच्छे से बनाई जाएगी। इसके ऊपर लाइब्रेरी है और ऑफिस है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और करीबन 14-15 कमरे हैं रहने के लिए। उसके ऊपर फिर इसी तरह से अभी कल की मीटिंग है उसमें निर्णय करेंगे कि वो भी पूरा बनाने की जो प्रयास रहेगा जामानी साहित्य अकादमी का, तो उस पर भी इसी तरह से 15-16 कमरे और मिनी हॉल होगा। इस तरह से ये 4 मंजिल इस समय बनाने का इसका है, और जिसका करीबन 6-7 करोड़ का बजट मेरे ख्याल में होना चाहिए। काफी बड़ी लागत है। हाँ, बड़ी लागत है, लेकिन समाज बहुत सहयोग कर रहा है, और इतने बड़े समाज के सामने ये लागत कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट समाज में चल रहे हैं, और हमारा ये मानना है और समाज का भी यही सुझाव है कि जब मुकाम में कोई चीज़ बन रही है जामानी साहित्य के नाम पर और आज के ज़माने में बन रही है, तो उस ज़माने के हिसाब से बननी चाहिए, लेटेस्ट बननी चाहिए, सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए और पूरा भव्य होना चाहिए। क्योंकि जब आप इतनी प्रदर्शनी लगा रहे हो तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो इस भवन में जरूर आएगा, प्रदर्शनी देखेगा, हॉल देखेगा, रूम में रुकने की चेष्टा करेगा, विद्वान लोग आएंगे वो भी रुकेंगे, तो उनके हिसाब से एक समाज की अच्छी छवि इस भवन के माध्यम से प्रकट हो, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं और समाज का बहुत पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। फिर सहयोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से लेते हो, किस तरह का सहयोग कैसे लेते हो, मतलब उनका पैसे लाने का तरीका क्या है? पूरा बिल्कुल, जब ये मुकाम में बन रहा है तो हमारा अभियान ही यही है, उसका नाम ही यही है, हर घर की ईंट, कि हम चाहते हैं कि इस जामानी साहित्य सदन में, क्योंकि गुरु महाराज की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का एकमात्र साधन है जामानी साहित्य, और वो बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही विशाल है हमारा साहित्य, जो 500 साल पहले लिखा गया, 400 साल पहले लिखा गया, और उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं, अपने समाज में ही इतना उसका ध्यान नहीं है।
तो हम ये कह रहे हैं कि ये जब साहित्य का बन रहा है, ये मंदिर जैसा ही काम है और ये बहुत जरूरी है। बच्चों को संस्कार देना, उनकी शिक्षाएं पहुंचाना, किताबें छापना, समाज में जो है सारी चीजें पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हर घर की ईंट इसमें लगनी चाहिए और पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसके अंदर चंदा किया जा रहा है। और जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जो पैसा इकट्ठा करना है, उसका एक ही तरीका है कि हम दान मांग रहे हैं जाकर के, और भरपूर दान जो है जामनी साहित्य अकादमी को इसमें मिल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जो संगोष्ठी हुई थी उसमें, और उसके बाद भी हमने सांचौर क्षेत्र में भी चंदे की अपील की थी और बहुत बढ़ चढ़ करके 1 करोड़ के आसपास सांचौर क्षेत्र से कल परसों ही जो है वो मैडम इंदिरा जी जो हमारी अध्यक्षा है उनके नेतृत्व के अंदर हमें प्राप्त हुए। और जहाँ से भी हम अपील कर रहे हैं वहाँ से बहुत सहयोग इस कार्य के अंदर मिल रहा है। और क्योंकि अब संगोष्ठियों के माध्यम से बहुत से समाज के प्रबुद्धजन जुड़े भी हैं, वो इस बात को समझते भी हैं, तो उनका पूरा सहयोग इस कार्य में मिल रहा है। बिश्नोई समाज पशुपालन समाज है, खेतीबाड़ी वाला समाज है, काफी फीसदी मतलब एक भाग पूरा जो है वो खेतीबाड़ी और पशुपालन में जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उनको जामनी साहित्य समझाना और उनसे रेवेन्यू लेना और साहित्य के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना काफी कठिन काम नहीं होता। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शुरू में जब हमारा समाज को हम देखते हैं गुरु महाराज के समय में भी, और उनके बाद में विलो जी, केशव जी और आपके गोकुल जी और आपके परमानंद जी, साहब राम जी करके एक 300 साल तक जामनी साहित्य की बहुत बड़ी धारा चली थी। मतलब एक से बढ़ के एक सैकड़ों कवि हुए थे, करीबन 125 से भी अधिक कवि हुए थे। लेकिन पिछले 100-150 सालों में नहीं तो ऐसा कोई उस धारा का, उस स्तर का साहित्य रचा जा रहा था, न ही लोगों का ध्यान उसकी ओर था। और साहित्य की तरफ से तो आप देखेंगे कि अब करीबन करीबन सब लोगों का ध्यान हटता ही जा रहा है। ये सोशल मीडिया है और इसके माध्यम से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नौकरियों की तरफ है और साहित्य की तरफ रुझान बहुत कम है। तो ये कार्य मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप प्रयास करो, जब हमने प्रयास शुरू किया सब लोगों के सहयोग से, तो आपने देखा कि अब निरंतर साहित्यिक संगोष्ठियों में इतने लोग आ रहे हैं और बड़े प्रेम से आते हैं और बहुत मनोयोग से सुनते हैं और पूरा पंजीकरण अपना करवाते हैं जितना खर्चा होता है उसका। तो अब हम कह सकते हैं कि शुरू में थोड़ा थोड़ा जरूर था, लेकिन अब इतना एक आंदोलन बन चुका है, एक इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि सब लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से मंदिरों को या जीव रक्षा को और जिस वो एक आम लोगों की तुरंत समझने वाली चीजें हैं, इसको समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और बहुत तेजी से समझ रहे हैं और बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये भवन बनेगा, इस भवन से ही साहित्य के प्रति इतनी चेतना आएगी। मुझे लगता है कि 1000 संगोष्ठियों से भी वो चेतना नहीं आ सकती। हर व्यक्ति जब यहाँ से गुजरता है, वो साहित्य सदन देखता है, फिर ये जानेगा कि साहित्य क्या है और इसमें क्या प्रकल्प होते हैं, क्या कार्य होता है, वो जुड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सुखद परिणाम बहुत निकट के भविष्य में साहित्य को लेकर के इस समाज में आने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। कब तक आम लोगों को ये साहित्य भवन तैयार होकर मिल जाएगा आम लोगों को? मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में, यानी कि अगला जो फागुन मेला होगा, तब तक मुझे लगता है कि ये भवन बन करके तैयार हो जाना चाहिए। समय कम है, प्रोजेक्ट लंबा है, सोच विचार होने का वो काम तो हो गया, फिनिशिंग का काम रहता है, समाज का काम है, वो अपने ढंग से चलता है। तो अनुमान है मेरा, हो सकता है उससे 4-6 महीने ऊपर नीचे करके, और ये अब निरंतर चलेगा तो जल्दी ही के काम पूरा हो जाएगा। अभी साहित्य में जुड़ने से, साहित्य के सदस्य बनने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, जामनी साहित्य अकादमी का सदस्य बनने के लिए एक तो साहित्य में रुचि होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है, सेवा भावना। पहले जामनी साहित्य अकादमी से जुड़ना पड़ेगा बिना सदस्य के, आपको सब प्रकल्पों में सहयोग करना पड़ेगा। जब आप 1-2 साल तक काम करते हो और जो अकादमी की जो टीम है, पदाधिकारी है, उनको ये लगता है कि भाई यहाँ ये आदमी ठीक है और इसमें सेवा भावना है, तो वो स्वयं से चल करके उसको मेंबर बनाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप तुरंत पैसा दो तुरंत मेंबर बन जाओ, ऐसा नहीं है। जुड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वो यहाँ मेंबर बन जाता है। थोड़ी सी ये सेवा की प्रक्रिया है और कोई इसमें विशेष बाधा नहीं। आपके पास कौन सा पद है? नहीं, अब सर मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं पहले महासचिव था 10 साल तक। इस समय डॉक्टर इंदिरा जी जो आपके राजस्थान के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर है, आदरणीय श्री लादू राम जी की सुपुत्री हैं, जो पहले मंत्री जब के साहब हैं, उनकी बहन है, वो इस समय अध्यक्ष हैं इनके। जो देवेंद्र जी IPS देवेंद्र जी बिश्नोई अपने उनकी धर्मपत्नी है, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा मिलने का काम बनना शुरू हुआ था उनके अध्यक्ष बनने के बाद, और चल रहा है। वो अध्यक्ष हैं आदरणीय विनोद जमदास जी, जो जामनी साहित्य के बड़े मार्मिक विद्वान हैं और बहुत ही सज्जन साधु पुरुष हैं, वो इसके महासचिव हैं। ज्ञान विधि कॉलेज की जो
प्रिंसिपल है बीकानेर डॉक्टर भंवरलाल जी, वो इसके कोषाध्यक्ष है। और बहुत बड़े समाज सेवी और जो हमारी अकादमी के एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, आदरणीय राजाराम जी धानिया साहब, वो इसके उपाध्यक्ष है। मोहनलाल जी बीडीओ साहब रोटू वाले, वो भी इसके उपाध्यक्ष हैं। और साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान, विशेषकर अंग्रेजी के आदरणीय श्री बी आर डेलू साहब जो RS रिटायर्ड है, वो भी इसके उपाध्यक्ष हैं। और लाला सरसात्री के महंत और बहुत अच्छे गायक और संगीत के जो मर्मज्ञ है वो आचार्य सच्चिदानंद जी भी इसके उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से आप देखोगे 4 सचिव हैं इसके, आदरणीय उदयराम जी है सांचौर से, महेश जी दायल हैं, एम्स के रमेश जी बाबल हैं दुबई वाले, और पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल हैं हिसार से, और संगठन मंत्री है पूनम चंद जी पंवार अपने मध्य प्रदेश से, अमरचंद जी दिलोया जो है वो भीलवाड़ा से, और अपने हरिराम जी चौटन से। इस तरह आप देखोगे कि कार्यकारिणी के अंदर अलग अलग तरह के व्यक्ति, अलग अलग अनुभव के व्यक्ति और जो मंजे हुए समाज सेवी हैं वो सब इसकी कार्यकारिणी के अंदर हैं। और अलग अलग क्षेत्र से भी है, हरियाणा से, पंजाब से, सांचौर से, और आप देखोगे जोधपुर से, मध्य प्रदेश से। बहुत ही सोच समझ करके इस तरह से गुरु महाराज की कृपा से इसका अपने आप ही गठन हुआ है, और हम सब लोग उनके साथ हैं पूरी कार्यकारिणी। यानी मतलब कि चाहे पद हो या न हो, काम तो अकादमी में करना ही पड़ेगा। आपने पद छोड़ दिया तो भी आप काम कर रहे हो। बिल्कुल करना पड़ेगा। और अकादमी की जो सदस्यता है उसमें सक्रियता बहुत जरूरी है। अगर आप 3 मीटिंगों में लगातार नहीं आते हो तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि आप सदस्य बन करके बैठे रहें और कोई काम न करें। 3 बार आप लगातार नहीं आते हो, बिना किसी कारण की का सहयोग नहीं करते हो, कोई अंशदान नहीं देते हो, किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हो, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये भी यहाँ पे बिल्कुल निष्क्रिय सदस्य के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं प्रोफेशनल मानता रूप से हूँ होता है। कि सदस्यता की सक्रियता ही किसी संस्था का प्राण होती है। निष्क्रिय सदस्यों को अपने आप ही छोड़ देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर 2 निष्क्रिय सदस्य हैं उनको देख करके 2 निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर सदस्य सक्रिय रहेंगे तो ही संस्था चलेगी, नहीं तो संस्था कुछ सदस्यों के भरोसे बिल्कुल नहीं चल सकती। दान आपको समाज दे सकता है, कोई भामाशाह दे सकता है, लेकिन जो रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं उसके उद्देश्य हैं वो केवल पैसे से पूरे नहीं होते। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए जो मैन फोर्स चाहिए। तो उसके लिए हर सदस्य का सक्रिय होना बहुत जरूरी है, और यहाँ सभी सक्रिय सदस्य हैं। निष्क्रिय सदस्य के लिए कोई जगह नहीं। इस बार अभी साहित्य से हटके एक सवाल पूछूंगा आपसे कि जिसमें समाज में अभी थोड़ा प्रचलन हो चुका है कि जगह जगह मंदिर बन रहा है, और कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान की जरूरत नहीं है मंदिर की जगह, अगर उनको वहाँ कन्वर्ट कर दिया जाए तो। देखो, आपने जो है 2 प्रश्न एक साथ ही किए हैं। एक तो मंदिर है, मंदिर हमारा सांस्कृतिक केंद्र होता है। हर समाज के हर जो आस्तिक धर्म है उनमें सब में मंदिर होता है। मंदिर होना कोई बुराई नहीं है। मंदिर है तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठे होंगे, हवन होंगे और वहाँ पे चर्चा होगी। कहाँ इकट्ठे होंगे अगर आप मंदिर नहीं होगा तो गांव में? तो मंदिर तो हर गांव में होना चाहिए, लेकिन मंदिर देखा देखी और बहुत बड़े खर्चीले वाले नहीं होने चाहिए। एक स्थान पूजा के लिए होना चाहिए, और वहीं सब लोग अमावस्या को आए इकट्ठे हों। पहले अपने मंदिर नहीं थे तो चौकियां होती थी गांव गांव में, जाम्बू जी की चौकी उसको बोलते थे, लोग वहां इकट्ठे होते थे, तभी तो धर्म बचा रहा, काम चलता रहा। इसलिए मंदिरों पे बहुत ज्यादा बजट खर्च नहीं करना चाहिए, होने जरूर चाहिए। और शिक्षण संस्थान भी होने चाहिए। शिक्षण संस्थान का अपना महत्व है, मंदिर का अपना महत्व है। शिक्षा का आज के समय में बहुत महत्व है, और शिक्षा को भी अपने आप में, शिक्षा के मंदिर बोलते हैं स्कूल को भी, वो मंदिर भी होने चाहिए और ये मंदिर भी होने चाहिए। समाज को दोनों में बैलेंस करके चलना चाहिए। एक ही जगह अगर आप बिना धार्मिक मंदिरों के सोचोगे शिक्षा मंदिरों से, तो आप देख रहे हो कि आजकल बिना संस्कारों के, बिना धर्म के वो किस तरह से लोग केवल शिक्षा के नाम पे कितने एक तरह से संस्कारहीन पीढ़ी तैयार हो रही है। तो ये मंदिर भी होने चाहिए, वो होना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। एक ही जगह सारा हमारे समाज में एक ही जगह, यानी कि जो अपने मंदिर है धार्मिक पूजा वाले, उस पर भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में संतुलन करके चलना चाहिए। तो मंदिरों के लिए तो संत समाज आगे आई है, और शिक्षण संस्थान के लिए किनको आगे आना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि विष्णु समाज शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं। देखो, संत जो हमारे समाज में है वो वैसे भी गिनती के हैं, बहुत थोड़े हैं। वो ठीक है, अपने अपनी छात्रियों में है, अपने अपने आश्रमों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव गांव मंदिर तो गांव की कमेटियां ही बनाएंगी। और शिक्षा के लिए अगर समाज को चाहिए कि समय को ध्यान में रखते हुए, जैसे DAV की तर्ज पे, DAV को बने हुए 100-125 साल कितने हुए हैं, और आज 1000 शिक्षण संस्थान है DAV के, और वहाँ लाखों कर्मचारी भी काम करते हैं। जैसे अखिल भारतीय विश्व महासभा को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर DAV की तर्ज पर गांव गांव में स्कूल खोले, और गांव गांव में
जो भी जरूरी शिक्षा के लिए सुविधाओं की जरूरत है उनको जुटाए, तो महासभा ये काम कर सकती है, वही राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। यही। बिल्कुल विस्तार से बात की हमने पूर्व महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र बिश्नोई से। इन्होंने बताया कि जामानी साहित्य अकादमी के गठन से लेकर के आज दिन तक जो भी इन्होंने कार्य किया वो गिनाए, और कुछ समाज साहित्य हट करके भी इन्होंने बात की कि मंदिर की जगह मंदिर और शिक्षण संस्थान की जगह शिक्षण संस्थान। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो मंदिर का जो बजट आता है वो कम करके उसी बजट को आप शिक्षण संस्था में डालिए, क्योंकि जो क्षेत्रफल है राजस्थान, जो पश्चिम राजस्थान है, तो उनको आगे लाने के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया बात की। और जामानी साहित्य भवन की जब सदन की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम जो है इस सदन को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और काफी बड़ा बजट है। तो इन्होंने अपील भी की कि समाज साहित्य के क्षेत्र में आगे आए और कुछ भामाशाह सदन में सहयोग करे, ताकि जल्द से जल्द ये सदन तैयार होकर के समाज को समर्पित हो सके।